2014 का केस है 25/59 आर्म्स एक्ट का पुलिस स्टेशन भोगपुर में रजिस्टर्ड हुआ था और 2015 में इसको कोर्ट ने प्रूव क्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था। तो तब से अब तक ये पीओ को चल रहे थे? ये पीओ चल रहा था। बाकी तो आपको पता ही है जो है तो कस्टडी में ही है, बिल्कुल, बट रिमांड अब ले रहे हैं। पर उस केस में पीओ था ना? इस केस में पीओ था। और इसके साथ कोई और भी साथी थे? इसके तीन और भी थे। उनका जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल पेंडिंग है यहाँ पर इन दी कोर्ट ऑफ मिस्टर लिब्रा साहब है, महेंद्र प्रताप सिंह लिब्रा, उनकी कोर्ट में ट्रायल, बाकी का ट्रायल जरा जो पेंडिंग चल रहा है। तो अभी इनको रिमांड दे दिया गया पुलिस को, तो ये अब पुलिस इनको कहाँ लेकर जाके इस मामले को जरा दोबारा पूछताछ का पुलिस ने जो एक का साथी जो है जो एप्लीकेशन है जो पुलिस की, एक तो उनका साथी है वो मौके से भाग गया था, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में वो कहते पूछना है। बाकी जो वेपन वगैरह जो है वो कहाँ से लिए थे और वो वेपन कहाँ इन्होंने यूज़ किए थे, ये पुलिस की जो है जो एप्लीकेशन थी। कुछ जो चालान अभी पेश किया है उसमें कौन कौन से हथियार बरामद हुए थे, कुछ उसके बारे में? ये चालान तो पहले पेश हुआ ऑलरेडी। तो हथियार कौन कौन से थे उसमें? हथियार कौन कौन से थे? हथियार वेपन जो है वो उसमें पिस्टल थे। अवैध हथियार थे? वो तो आपको बाद में पता लगेगा ना। कौन कौन से थे? पिस्टल्स थे? कोई बड़ा? पुलिस की जो है स्टोरी के मुताबिक पिस्टल वगैरह थे सारे। बाकी तो जो बैटर पेंडिंग है, अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो इलीगल थे या क्या थे, कोई रिकवरी हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो देखा जाए तो काफ़ी, क्योंकि गैंगस्टर को लेकर आजकल जो पुरानी जो वारदातें की गई हैं उनको लेकर हर जगह लेकर जाया जा रहा है। तो इस वक्त सुरक्षा की अगर बात की जाए, आज भी देखा है कि मीडिया को बाहर खड़ा कर दिया गया है, पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया गया है। ऐसा क्या सुरक्षा के कारण या कोई और का? देखो सुरक्षा तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बाकी आपको भी पता है कि जिस तरह रेवलरी चल रही है इनकी आपस में, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि कोर्ट की भी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि 2014 का केस है 25/59 आर्म्स एक्ट का पुलिस स्टेशन भोगपुर में रजिस्टर्ड हुआ था और 2015 में इसको कोर्ट ने प्रूव क्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था। तो तब से अब तक ये पीओ को चल रहे थे? ये पीओ चल रहा था। बाकी तो आपको पता ही है जो है तो कस्टडी में ही है, बिल्कुल, बट रिमांड अब ले रहे हैं। पर उस केस में पीओ था ना? इस केस में पीओ था। और इसके साथ कोई और भी साथी थे? इसके तीन और भी थे। उनका जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल पेंडिंग है यहाँ पर इन दी कोर्ट ऑफ मिस्टर लिब्रा साहब है, महेंद्र प्रताप सिंह लिब्रा, उनकी कोर्ट में ट्रायल, बाकी का ट्रायल जरा जो पेंडिंग चल रहा है। तो अभी इनको रिमांड दे दिया गया पुलिस को, तो ये अब पुलिस इनको कहाँ लेकर जाके इस मामले को जरा दोबारा पूछताछ का पुलिस ने जो एक का साथी जो है जो एप्लीकेशन है जो पुलिस की, एक तो उनका साथी है वो मौके से भाग गया था, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में वो कहते पूछना है। बाकी जो वेपन वगैरह जो है वो कहाँ से लिए थे और वो वेपन कहाँ इन्होंने यूज़ किए थे, ये पुलिस की जो है जो एप्लीकेशन थी। कुछ जो चालान अभी पेश किया है उसमें कौन कौन से हथियार बरामद हुए थे, कुछ उसके बारे में? ये चालान तो पहले पेश हुआ ऑलरेडी। तो हथियार कौन कौन से थे उसमें? हथियार कौन कौन से थे? हथियार वेपन जो है वो उसमें पिस्टल थे। अवैध हथियार थे? वो तो आपको बाद में पता लगेगा ना। कौन कौन से थे? पिस्टल्स थे? कोई बड़ा? पुलिस की जो है स्टोरी के मुताबिक पिस्टल वगैरह थे सारे। बाकी तो जो बैटर पेंडिंग है, अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो इलीगल थे या क्या थे, कोई रिकवरी हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो देखा जाए तो काफ़ी, क्योंकि गैंगस्टर को लेकर आजकल जो पुरानी जो वारदातें की गई हैं उनको लेकर हर जगह लेकर जाया जा रहा है। तो इस वक्त सुरक्षा की अगर बात की जाए, आज भी देखा है कि मीडिया को बाहर खड़ा कर दिया गया है, पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया गया है। ऐसा क्या सुरक्षा के कारण या कोई और का? देखो सुरक्षा तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बाकी आपको भी पता है कि जिस तरह रेवलरी चल रही है इनकी आपस में, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि कोर्ट की भी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि 2014 का केस है 25/59 आर्म्स एक्ट का पुलिस स्टेशन भोगपुर में रजिस्टर्ड हुआ था और 2015 में इसको कोर्ट ने प्रूव क्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था। तो तब से अब तक ये पीओ को चल रहे थे? ये पीओ चल रहा था। बाकी तो आपको पता ही है जो है तो कस्टडी में ही है, बिल्कुल, बट रिमांड अब ले रहे हैं। पर उस केस में पीओ था ना? इस केस में पीओ था। और इसके साथ कोई और भी साथी थे? इसके तीन और भी थे। उनका जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल पेंडिंग है यहाँ पर इन दी कोर्ट ऑफ मिस्टर लिब्रा साहब है, महेंद्र प्रताप सिंह लिब्रा, उनकी कोर्ट में ट्रायल, बाकी का ट्रायल जरा जो पेंडिंग चल रहा है। तो अभी इनको रिमांड दे दिया गया पुलिस को, तो ये अब पुलिस इनको कहाँ लेकर जाके इस मामले को जरा दोबारा पूछताछ का पुलिस ने जो एक का साथी जो है जो एप्लीकेशन है जो पुलिस की, एक तो उनका साथी है वो
मौके से भाग गया था। उसके वेयर अबाउट्स के बारे में वो कहते पूछना है। बाकी जो जो वेपन वगैरह जो है वो कहाँ से लिए थे और वो वेपन कहाँ कहाँ इन्होंने यूज़ किए थे, ये पुलिस की जो है जो एप्लीकेशन थी कुछ जो चालान अभी पेश किया है उसमें कौन कौन से हथियार बरामद हुए थे, कुछ उसके बारे में? ये चालान तो पहले पेश हुआ ऑलरेडी। तो हथियार कौन कौन से थे उसमें? हाँ? हथियार कौन कौन से थे? हथियार वेपन जो है वो उसमें पिस्टल थे। अवैध हथियार थे। नहीं, वो तो आपको बाद में पता लगेगा ना। कौन कौन से थे? पिस्टल्स थे, कोई बड़ा? पुलिस की जो है स्टोरी के मुताबिक पिस्टल वगैरह थे सारे। बाकी तो जो मैटर पेंडिंग है, अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो इलीगल थे या क्या थे, कोई रिकवरी हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो देखा जाए तो काफ़ी, क्योंकि गैंगस्टर को लेकर आजकल जो पुरानी जो वारदातें की गई हैं उनको लेकर हर जगह लेकर जाया जा रहा है। तो इस वक्त सुरक्षा की अगर बात की जाए, आज भी देखा है कि मीडिया को बाहर खड़ा कर दिया गया है, पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसा क्या सुरक्षा के कारण या कोई और कारण? देखो, सुरक्षा तो देखो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। बाकी आपको भी पता है कि जिस तरह रेवलरी चल रही है इनकी आपस में, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि कोर्ट की भी जिम्मेवारी है और पुलिस की भी जिम्मेवारी है कि 2014 का केस है 2559 आर्म्स एक्ट का, पुलिस स्टेशन भोगपुर में रजिस्टर्ड हुआ था और 2015 में इसको कोर्ट ने प्रो क्लेम डिफेंडर घोषित कर दिया था। तो तब से अब तक ये पीओ को चल रहे थे? ये पीओ चल रहा था। बाकी तो आपको पता ही है, जो है तो कस्टडी में ही है। बिल्कुल। बट रिमांड अब ले रहे हैं। पर उस केस में पीओ था ना? इस केस में पीओ था। और इसके साथ कोई और भी साथी थे? इसके तीन और भी थे। उनका जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल पेंडिंग है यहाँ पर इनकी कोर्ट ऑफ मिस्टर लिब्रा साहब है, महेंद्र प्रताप सिंह लिब्रा, उनकी कोर्ट में ट्रायल, बाकी का ट्रायल जरा जो पेंडिंग चल रहा है। तो अभी इनको रिमांड दे दिया गया पुलिस को, तो ये अब पुलिस इनको कहाँ लेकर जाके इस मामले को जरा दोबारा पूछताछ का? पुलिस ने जो एक का साथी जो है, जो एप्लीकेशन है जो पुलिस की, एक तो उनका साथी है वो मौके से भाग गया था। उसके वेयर अबाउट्स के बारे में वो कहते पूछना है। बाकी जो जो वेपन वगैरह जो है वो कहाँ से लिए थे और वो वेपन कहाँ कहाँ इन्होंने यूज़ किए थे, ये पुलिस की जो है जो एप्लीकेशन थी। कुछ जो चालान अभी पेश किया है उसमें कौन कौन से हथियार बरामद हुए थे, कुछ उसके बारे में? ये चालान तो पहले पेश हुआ ऑलरेडी। तो हथियार कौन कौन से थे उसमें? हथियार कौन कौन से थे? हथियार वेपन जो है वो उसमें पिस्टल थे। अवैध हथियार थे। नहीं, वो तो आपको बाद में पता लगेगा ना। कौन कौन से थे? पिस्टल्स थे, कोई बड़ा? पुलिस की जो है स्टोरी के मुताबिक पिस्टल वगैरह थे सारे। बाकी तो जो मैटर पेंडिंग है, अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो इलीगल थे या क्या थे, कोई रिकवरी हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो देखा जाए तो काफ़ी, क्योंकि गैंगस्टर को लेकर आजकल जो पुरानी जो वारदातें की गई हैं उनको लेकर हर जगह लेकर जाया जा रहा है। तो इस वक्त सुरक्षा की अगर बात की जाए, आज भी देखा है कि मीडिया को बाहर खड़ा कर दिया गया है, पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसा क्या सुरक्षा के कारण या कोई और कारण? देखो, सुरक्षा तो देखो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। बाकी आपको भी पता है कि जिस तरह रेवलरी चल रही है इनकी आपस में, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि कोर्ट की भी जिम्मेवारी है और पुलिस की भी जिम्मेवारी है कि 2014 का केस है 2559 आर्म्स एक्ट का, पुलिस स्टेशन भोगपुर में रजिस्टर्ड हुआ था और 2015 में इसको कोर्ट ने प्रो क्लेम डिफेंडर घोषित कर दिया था। तो तब से अब तक ये पीओ को चल रहे थे? ये पीओ चल रहा था। बाकी तो आपको पता ही है, जो है तो कस्टडी में ही है। बिल्कुल। बट रिमांड अब ले रहे हैं। पर उस केस में पीओ था ना? इस केस में पीओ था। और इसके साथ कोई और भी साथी थे? इसके तीन और भी थे। उनका जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल पेंडिंग है यहाँ पर इनकी कोर्ट ऑफ मिस्टर लिब्रा साहब है, महेंद्र प्रताप सिंह लिब्रा, उनकी कोर्ट में ट्रायल, बाकी का ट्रायल जरा जो पेंडिंग चल रहा है। तो अभी इनको रिमांड दे दिया गया पुलिस को, तो ये अब पुलिस इनको कहाँ लेकर जाके इस मामले को जरा दोबारा पूछताछ का? पुलिस ने जो एक का साथी जो है, जो एप्लीकेशन है जो पुलिस की, एक तो उनका साथी है वो मौके से भाग गया था। उसके वेयर अबाउट्स के बारे में वो कहते पूछना है। बाकी जो जो वेपन वगैरह जो है वो कहाँ से लिए थे और वो वेपन कहाँ कहाँ इन्होंने यूज़ किए थे, ये पुलिस की जो है जो एप्लीकेशन थी। कुछ जो चालान अभी पेश किया है उसमें कौन कौन से हथियार बरामद हुए थे, कुछ उसके बारे में? ये चालान तो पहले पेश हुआ ऑलरेडी। तो हथियार कौन कौन से थे उसमें? हथियार कौन कौन से थे? हथियार वेपन जो है वो उसमें पिस्टल थे। अवैध हथियार थे। नहीं, वो तो आपको बाद में पता लगेगा ना। कौन कौन से थे? पिस्टल्स थे, कोई बड़ा? पुलिस की जो है स्टोरी के मुताबिक पिस्टल वगैरह थे सारे। बाकी तो जो मैटर पेंडिंग है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो इलीगल थे या क्या थे, कोई रिकवरी हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो देखा जाए तो काफ़ी, क्योंकि गैंगस्टर को लेकर आजकल जो
पुरानी जो वारदातें की गई हैं उनको लेकर हर जगह लेकर जाया जा रहा है। तो इस वक्त सुरक्षा की अगर बात की जाए, आज भी देखा है कि मीडिया को बाहर खड़ा कर दिया गया है, पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया गया है। ऐसा क्या सुरक्षा के कारण या कोई और कारण? देखो सुरक्षा तो देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बाकी आपको भी पता है कि जिस तरह रेवलरी चल रही है इनकी आपस में, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि कोर्ट की भी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि 2014 का केस है 2554 आर्म्स एक्ट का, पुलिस स्टेशन भोगपुर में रजिस्टर्ड हुआ था और 2015 में इसको कोर्ट ने प्रो क्लेम डिफेंडर घोषित कर दिया था। तो तब से अब तक ये पीओ चल रहे थे? ये पीओ चल रहा था, बाकी तो आपको पता ही है जो है तो कस्टडी में ही है, बिल्कुल। बट रिमांड अब ले रहे हैं। पर उस केस में पीओ था ना? इस केस में पीओ था। और इसके साथ कोई और भी साथी थे? इसके तीन और भी थे, उनका जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल पेंडिंग है यहाँ पर इन दी कोर्ट ऑफ मिस्टर लिबरा साहब है, महेंद्र प्रताप सिंह लिबरा, उनकी कोर्ट में ट्रायल, बाकी का ट्रायल जरा जो पेंडिंग चल रहा है। तो अभी इनको रिमांड दे दिया गया पुलिस को, तो ये अब पुलिस इनको कहाँ लेकर जाके इस मामले को जरा दोबारा पूछताछ का देखो पुलिस ने देखो एक का साथी जो है जो एप्लीकेशन है जो पुलिस की, एक तो उनका साथी है वो मौके से भाग गया था, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में वो कहते पूछना है। बाकी जो वेपन वगैरह जो है वो कहाँ से लिए थे और वो वेपन कहाँ इन्होंने यूज़ किए थे, ये पुलिस की जो है जो एप्लीकेशन थी। कुछ जो चालान अभी पेश किया है उसमें कौन से हथियार बरामद हुए थे, कुछ उसके बारे में? ये चालान तो पहले पेश हुआ ऑलरेडी। तो हथियार कौन से थे उसमें? हथियार कौन से थे? हथियार वेपन जो है वो उसमें पिस्टल थे, अवैध हथियार थे। वो तो आप बाद में पता लगेगा ना। कौन से थे? पिस्टल्स थे? कोई बड़ा? पुलिस की जो है स्टोरी के मुताबिक पिस्टल वगैरह थे सारे। बाकी तो जो मैटर पेंडिंग है, अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो इलीगल थे या क्या थे, कोई रिकवरी हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो देखा जाए तो काफ़ी, क्योंकि गैंगस्टर को लेकर आजकल जो पुरानी जो वारदातें की गई हैं उनको लेकर हर जगह लेकर जाया जा रहा है। तो इस वक्त सुरक्षा की अगर बात की जाए, आज भी देखा है कि मीडिया को बाहर खड़ा कर दिया गया है, पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया गया है। ऐसा क्या सुरक्षा के कारण या कोई और कारण? देखो सुरक्षा तो देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बाकी आपको भी पता है कि जिस तरह रेवलरी चल रही है इनकी आपस में, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि कोर्ट की भी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि 2014 का केस है 2554 आर्म्स एक्ट का, पुलिस स्टेशन भोगपुर में रजिस्टर्ड हुआ था और 2015 में इसको कोर्ट ने प्रो क्लेम डिफेंडर घोषित कर दिया था। तो तब से अब तक ये पीओ चल रहे थे? ये पीओ चल रहा था, बाकी तो आपको पता ही है जो है तो कस्टडी में ही है, बिल्कुल। बट रिमांड अब ले रहे हैं। पर उस केस में पीओ था ना? इस केस में पीओ था। और इसके साथ कोई और भी साथी थे? इसके तीन और भी थे, उनका जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल पेंडिंग है यहाँ पर इन दी कोर्ट ऑफ मिस्टर लिबरा साहब है, महेंद्र प्रताप सिंह लिबरा, उनकी कोर्ट में ट्रायल, बाकी का ट्रायल जरा जो पेंडिंग चल रहा है। तो अभी इनको रिमांड दे दिया गया पुलिस को, तो ये अब पुलिस इनको कहाँ लेकर जाके इस मामले को जरा दोबारा पूछताछ का पुलिस ने देखो एक का साथी जो है जो एप्लीकेशन है जो पुलिस की, एक तो उनका साथी है वो मौके से भाग गया था, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में वो कहते पूछना है। बाकी जो वेपन वगैरह जो है वो कहाँ से लिए थे और वो वेपन कहाँ इन्होंने यूज़ किए थे, ये पुलिस की जो है जो एप्लीकेशन थी। कुछ जो चालान अभी पेश किया है उसमें कौन से हथियार बरामद हुए थे, कुछ उसके बारे में? ये चालान तो पहले पेश हुआ ऑलरेडी। तो हथियार कौन से थे उसमें? हथियार कौन से थे? हथियार वेपन जो है वो उसमें पिस्टल थे, अवैध हथियार थे। वो तो आपको बाद में पता लगेगा ना। कौन से थे? पिस्टल्स थे? कोई बड़ा? पुलिस की जो है स्टोरी के मुताबिक पिस्टल वगैरह थे सारे। बाकी तो जो मैटर पेंडिंग है, अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो इलीगल थे या क्या थे, कोई रिकवरी हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो देखा जाए तो काफ़ी, क्योंकि गैंगस्टर को लेकर आजकल जो पुरानी जो वारदातें की गई हैं उनको लेकर हर जगह लेकर जाया जा रहा है। तो इस वक्त सुरक्षा की अगर बात की जाए, आज भी देखा है कि मीडिया को बाहर खड़ा कर दिया गया है, पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया गया है। ऐसा क्या सुरक्षा के कारण या कोई और कारण? देखो सुरक्षा तो देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बाकी आपको भी पता है कि जिस तरह रेवलरी चल रही है इनकी आपस में, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि कोर्ट की भी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि